हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन। आज करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, तो बने रहिएगा अंत तक। बस छोटी सी क्लास अपनी रहने वाली है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। किसने कहा? ये किसने कहा था? यह कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो इसकी कुछ व्याख्या दे रखी है नीचे। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा गया है कि जहाँ कानून नहीं है वह स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जॉन लॉक की बुक है। इसका नाम आप याद रख लीजिएगा। इनकी पुस्तक है द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारा आंदोलन क्या है? तो ये जो सुधार आंदोलन है यह क्या है? यह है फ्रेंड्स पोप के प्रभुत्व। सुधार आंदोलन, सुधार और आंदोलन, यह है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ। पोप का जो प्रभुत्व था उसके खिलाफ विद्रोह, यानी जो पोप का प्रभुत्व था उसके खिलाफ क्या करना? विद्रोह करना। यह है आंसर है। इसमें देखते हैं डिटेल क्या दे रखी है। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। यह क्या था? एक पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। क्या? प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी इसको कहते हैं। और 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। जो रोम के जो पोप थे और जो चर्च के एकाधिकार थे, जिनका एक अकेले का अधिकार था चर्चों पर, तो उसको चुनौती देना इसका कार्य था। कौन सा? सुधार आंदोलन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो किस देश में विकसित हुई थी? यह हुई थी इटली में। फासिस्टवाद की जो विचारधारा है यह इटली में जो है विकसित हुई थी, और यह 2005 में आया था ये क्वेश्चन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मुसोलिनी प्रारंभ में इतावली कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। कौन था? मुसोलिनी। मुसोलिनी एक सदस्य था जो प्रारंभ में इतावली कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह घोर राष्ट्रवादी बन गया। पहला जब विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान यह घोर राष्ट्रवादी बन गया। युद्ध के बाद उसने फैसियो आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया, और मुसोलिनी ने अपनी शक्ति फासिस्टों को संगठित करने के लिए लगा दी, और इस दल का प्रमुख जो प्रभाव है वह बड़ी तेज़ी से पूरी इटली में फैलने लगा। और 1922 ईस्वी आते आते ये वह इटली का एक शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। कौन? यह मुसोलिनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये है लोकतांत्रिक। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यह है लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ। लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विधियाँ हैं वह थी, क्या थी? समझाना और प्रचार करना। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसकी जो विधियाँ थी, समझाना था और प्रचार करना यह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन जो अराजकतावाद के सह स्थापक सदस्य था, तो इनमें से कौन था? मिखाइल। कौन? मिखाइल बेक्यूनिन। मिखाइल बेक्यूनिन रूस के जो पॉपुलिस्ट, यहाँ पर पॉपुलिस्ट लिख रखा है, पॉपुलिस्ट आंदोलन
अराजकतावाद के सहस्थापक सदस्य थे। कौन थे? मिखाइल बैक्यूनिन। यह देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या दे रखी है। बैक्यूनिन लोक लुभावनावाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी, अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावाद का संस्थापक भी था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। किसका? समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। तो इसकी कुछ डिटेल दे रखी है, फटाफट से देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या है। इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा, समाजवाद का अभिप्राय यह है कि जो कार्य करने वाले श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। ठीक है, जो पूंजी है उसको सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। जो काम करने वाले हैं उनका जो आंदोलन है यह कहा गया है। चीन की ग्रेट वॉल, चीन की कौन सी वॉल? ग्रेट वॉल, महान जो दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था फ्रेंड्स? ये करवाया था शी हुआंगती। शी हुआंगती। यह देख लेते हैं हम। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट शी हुआंगती ने कब? 220 से 206 ईस्वी पूर्व में करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी इसकी डिटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ब्रह्मा इस समय, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा नाम था इसका पहले, इसकी प्राचीन भारत को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ब्रह्मा को जो प्राचीन भारत के टाइम पर स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। ब्रह्मा को छोड़कर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय जो संस्कृति है इसका प्रसार ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। कौन से धर्म के माध्यम से? ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। प्राचीन भारत में जो ब्रह्मा है उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत में ब्रह्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? जो मार्को पोलो है वह किस लिए विख्यात है? वह चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। मार्को पोलो याद रखना है, मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध है। तो मार्को पोलो का तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद हमारी क्लास यही समाप्त होगी फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल प्रकाशित कब हुई थी? यह हुई थी 1867 में, 1867 में प्रकाशित हुई थी। 2010 में यह आ चुका है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक उसका नाम भी याद रख लीजिए, दास कैपिटल है, और ये 1867 में प्रकाशित हुई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखें अपना फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड नाइट।